जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं एक बार फिर हृदय से आपका स्वागत करता हूँ ज्ञानदीप चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अनुपम श्रृंखला भगवद गीता की सीख। प्रिय मित्रों, आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की गहराइयों में उतरने के लिए इस यात्रा में हम सरल शब्दों में जानेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है और यह हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। गीता एक असीम ज्ञान का भंडार दोस्तों। अगर इस संसार में कुछ अलग करना है तो हमें कुछ अलग जानना भी होगा, और जब ज्ञान की बात आती है तो श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सार है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपने भगवद गीता को सही अर्थों में समझ लिया तो फिर कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रह जाता। इसीलिए तो कहा गया है, चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, हे कृष्ण बस इतना प्रकाश दो कि अगला कदम पहचान सकूं। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, गुरु की महत्ता क्या है और आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। 5वें अध्याय का सार, कर्म योग और कर्म संन्यास। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों की तुलना करते हैं। कर्म संन्यास, सभी कर्मों का त्याग। कर्म योग, भगवान को समर्पित रहकर कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कर्म योग अधिक उपयुक्त है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता तब तक पूर्ण संन्यास संभव नहीं। कर्म योग का रहस्य, कर्मयोगी सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं। वे अपने कार्यों से बंधन में नहीं फंसते, क्योंकि वे फल की आसक्ति से मुक्त रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। यदि आपने तीसरे अध्याय को ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, हे कृष्ण, यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्मयोग में क्यों लगाए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में इस संदेह का भी समाधान दिया और समझाया कि सही मार्ग का चुनाव व्यक्ति की प्रकृति और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मन की शुद्धता ही परम लक्ष्य है, और यह भक्ति तथा निष्काम कर्म से प्राप्त होती है। त्याग का सही अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति को त्यागना है। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान से स्वयं को आलोकित करें और जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लें। अर्जुन की उलझन और प्रश्न। अर्जुन का मन अशांत था, विचारों का तूफान उठ रहा था। वह असमंजस में था, क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या संन्यास लेना। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थी और उसने श्री कृष्ण से व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी भक्ति सहित कर्मयोग की महिमा गाते हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है। अर्जुन का संशय स्वाभाविक था। उसने सोचा, ज्ञान योग कितना दिव्य है। यदि युद्ध में हार जाऊं तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाऊं तो असीम वैभव। इससे उत्तम मार्ग और क्या हो सकता है। लेकिन फिर प्रश्न उठा, यदि ज्ञान ही सर्वोत्तम है तो मुझे कर्म में क्यों झोंका जा रहा है। मुझे इन भयंकर कर्मों की ओर क्यों धकेला जा रहा है। ऐसे में अर्जुन का मन व्यग्र हो उठा। जब जीवन हमें दो अलग अलग राहें दिखाता है तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं, कौन सा मार्ग सरल है, कौन सा सही है। यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में प्रेम था, करुणा थी और एक गूढ़ रहस्य भी। वे बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग,
दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास का अर्थ केवल कर्मों को त्यागना नहीं बल्कि आसक्तियों को छोड़ना है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, हे पार्थ, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना कोई भी संन्यास प्राप्त नहीं कर सकता। संन्यास का अर्थ है मन से समस्त इच्छाओं का पूर्ण त्याग, और यह स्थिति बिना कर्मयोग और तपस्या के संभव नहीं। ज्ञान योग और कर्मयोग का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग में भी कर्म आवश्यक है। सच्चा संन्यास वही है जिसमें मन की समस्त आसक्तियां समाप्त हो जाए। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है, कमल के पत्ते की तरह जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देना ही असली योग है। त्याग का अर्थ कर्मों को त्यागना नहीं, बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना भक्ति के निष्फल। सही दृष्टिकोण ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। अर्जुन की दुविधा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसने समझ लिया था कि कर्म संन्यास का सही अर्थ केवल बाहरी कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि मन की आसक्तियों का त्याग है, और यही असली मुक्ति है। जब हम निष्काम कर्म योग के मार्ग पर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना रूपांतरित होने लगती है। इस पथ में बस कर्म किए जाते हैं बिना किसी फल की चिंता के। ध्यान स्वाभाविक रूप से गहराने लगता है और भजन अपने आप मुख से फूटने लगते हैं। यह मार्ग ही वह दिव्य सीढ़ी है जिस पर चढ़ते चढ़ते साधक अंततः भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाता है। जब साधक पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वह योग में लीन हो जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस अद्भुत अवस्था के लक्षणों को बताते हैं। जो अपने मन को भटकने नहीं देता वही सच्चा योगी है। जो कर्म करके भी यह मानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा बल्कि सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, वही मुक्त हो जाता है। जो प्रत्येक जीव जंतु को उसी परमात्मा का अंश समझता है वही मृत्यु के पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में होता है फिर भी कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता, वैसे ही एक सच्चा योगी इस संसार में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। लहरें आती है, दिन रात बीतते जाते हैं, लेकिन कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। ऐसा ही वह योगी होता है जो कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। महान पुरुष जो भी कार्य करते हैं वह केवल स्वयं के विचारों की शुद्धि और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है। परमात्मा किसी को भी बुरे कर्मों के लिए प्रेरित नहीं करते। मनुष्य स्वयं क्रोध, मोह और अज्ञान में फंसकर गलत कार्य करता है और फिर अपने कर्मों के फल भोगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर कितना भी सुख भोग ले, इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन इच्छाओं में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर दिया, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका मन किसी भी कर्म में बनता नहीं है, जिसने अपने भटकते हुए मन को एक केंद्र में स्थिर करके परमात्मा का ध्यान करना सीख लिया है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी होता है और वही परमात्मा का प्रिय भी बन जाता है। हे अर्जुन, तेरी सबसे बड़ी बाधाएं तेरा क्रोध, तेरा मोह, तेरी इच्छाएं, आशाएं और तेरा डर ही है। यही तेरे सबसे बड़े शत्रु है। इनका त्याग कर। मुक्त पुरुष की अवस्था। जो व्यक्ति मुझे यज्ञ और तप का परम भोक्ता समझता है, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी रूप में मुझे जानता है, जो समस्त जीवों का निस्वार्थ हितैषी बन जाता है, वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी श्वास और प्राण को मेरे यज्ञ और तप में समर्पित करता है वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग को अपनाओ और अपने जीवन को धन्य करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, जब सभी कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, तब जो परम शांति मिलती है वही मेरा स्वरूप है। साथियों, यह शरीर हमेशा आराम और प्रमाद की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से
यह एक निर्जीव वस्तु है। यदि इसमें आत्मा न हो तो यह मात्र मिट्टी और हड्डियों का ढांचा भर रह जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, परंतु इनका संचालन मेरे भीतर स्थित आत्मा करती है। जब शरीर मुझसे कहता है कि आराम कर लो, सो जाओ, तो वास्तव में यह मेरी आत्मा नहीं बल्कि मेरा शरीर बोल रहा है। परंतु जब शरीर हमारी बुद्धि पर हावी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमने आत्मा की शक्ति को भुला दिया है। यही कारण है कि गीता हमें यह बोध कराती है कि हम आत्मा है और हमारी बुद्धि ही हमारे शरीर को नियंत्रित कर सकती है। हे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में जो दिव्य मार्ग बताए गए हैं वे केवल पठन के लिए नहीं बल्कि पालन के लिए है। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो न केवल हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है, भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही इस संसार में भी यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपने इस अध्याय से क्या सीखा? हमें अपने अमूल्य विचार अवश्य बताइए। यदि इस व्याख्या में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की एक और सुंदर और सरल व्याख्या के साथ। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और इसे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की ऐसी ही सरल और गूढ़ व्याख्या के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।